सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज से क्लास 9th की भी मैथ शुरू हो गई है। 9th और 10th दो ही लेके चल रहे हैं हम। 10th की क्लासेस आपको मिल रही हैं, एक क्लास मिली है, लगातार आपको मिलेंगी। अब 9th की क्लासेस आज से मिलनी शुरू हो रही हैं। देखिए 9th की जो किताब है आपकी चेंज हो गई है, आपको पता चल गया होगा कि 9th की बुक जो है पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब जो चल रही है 9th में वो गणित मंजरी नाम से चल रही है, जिसका पहला पार्ट है हम लोग करेंगे। कुछ चैप्टर्स चेंज हुए हैं, ये सारे हमने लिख दिए हैं। कंटेंट्स कक्षा 9 की बुक के जो है जितने भी, इसमें पहला जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट से है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया है। चैप्टर्स लगभग वही हैं, चैप्टर्स में बहुत बदलाव नहीं है। कुछ एक नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स पहले भी था, अभी भी है। देन इसके बाद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। वर्ड ऑफ नंबर्स, इसमें जैसे नंबर सिस्टम हम पढ़ते थे उसी तरह से इसमें भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, हाँ ये थोड़ा सा चैप्टर बदल कर दिया गया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। बेसिक अलजेब्रा हम पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 इसमें है अप एंड डाउन्स, राउंड एंड राउंड, ये भी नंबर से ही रिलेटेड है या सीक्वेंस से कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया, ये एक तरह से पहले भी था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके, तो यहाँ पर भी वही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 इसमें है मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, यानी एक जो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो यहाँ पे पहले जैसा ही है। चैप्टर 8 इसमें है आपका सीक्वेंस, हाँ ये थोड़ा सा नया है, ये पहले नहीं था। तो इसमें प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी एक सीरीज और एक सीक्वेंस हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं, जो कि हम 10th में पढ़ते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक ही पढ़ते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो खत्म हो गया था, नहीं पढ़ते थे। अब जो है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन हम 9th में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो इस बुक से हम लोग करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसकी पार्ट 2 भी आएगी। तो जो पार्ट 2 में जो चैप्टर्स होंगे फिर हम पार्ट 2 लेके आएंगे, पहले हम पार्ट 1 शुरू करेंगे। हाँ, किताब के बारे में बहुत बदलाव नहीं है सिलेबस में, आपने देख भी लिया होगा, तो हम उस पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि हाँ यहाँ ये बदल गया है वो बदल गया है। जो कुछ दिया गया है हम वो पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपने देखा होगा कि कितने कहाँ से क्या बदला है क्या नहीं बदला है। तो हम आज से पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको सीधे-सीधे कोऑर्डिनेट से शुरू किया गया है, कोऑर्डिनेट से शुरू किया गया है। और आपको इसमें कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना, आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या, सब कुछ यहाँ आप पढ़ सकते हैं। उसकी जो हिस्ट्री है कोऑर्डिनेट्स की वो पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेट शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट, देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट कैसे शुरू हुआ, क्या इसके पीछे क्यों है, सब थोड़ा सा जानेंगे। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कहा जाता है रेने देकार्ते। रेने देकार्ते एक मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम से जो है इन्हीं को इनका जनक या इनका फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कहा जाता है, रेने देकार्ते के। लेकिन आप जब यहाँ हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं उनके नाम यहाँ पे मिलेंगे। आप पहले चैप्टर में यही सब जो है दिया गया, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बेसिक देखिए कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, शुरू कैसे होते हैं। जैसे अगर हम कहें ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, हम मानते हैं ये ए से शुरू होके बी पे ये लाइन खत्म हो रही है। यहाँ से अब आप लोग सुनना शुरू करेंगे, यहीं से चीजें डेवलप होंगी, कैसे कोऑर्डिनेट्स की शुरुआत हुई। तो मान लीजिए ये कोई लाइन है, लाइन ए बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको लोकेट करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं लोकेट करने के। क्या, एक तो हम बता दें कि ये ए से कितनी दूरी पर है, मान लीजिए ये ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ए से इसकी दूरी है 3, यहाँ लिख देते हैं 3। तो यहाँ से यहाँ बताने के दो तरीके हुए, या तो इसको ऐसे बता सकते हैं ये बी से कितना दूर है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दूर है। तो ये तरीका हुआ अगर कोई चीज एक लाइन पर है, एक रेखा पर है, यानी तो हम बता सकते हैं शुरुआत से कितना दूर पर है या
आखिर यानी अंत से कितनी दूर तक है, 2 तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ें, अब हम कहें कि ये इसी में थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, हम कहें ये पूरा जो आप स्क्रीन दिख रही है, इस पर कोई पॉइंट यहाँ है, इसको बताने का क्या तरीका होगा? मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, इसको बताने का क्या तरीका होगा? तो आप बता नहीं पाएँगे कि एंड से कितना है और आखिर से कितना है, क्योंकि एंड से कहेंगे तो यहाँ भी वही डिस्टेंस आएगी, यहाँ भी वही डिस्टेंस आएगी, यहाँ भी वही डिस्टेंस आएगी और यहाँ इस तरफ से कहेंगे तो यहाँ भी वही डिस्टेंस आएगी, यहाँ भी वही डिस्टेंस आएगी, ऐसे-ऐसे हर जगह वही डिस्टेंस मिलती जाएगी। तो ये कोई मतलब व्यावहारिक तरीका नहीं वो किसी पॉइंट को लोकेट करने का। तो अब हम जो तरीका सीखेंगे, हाँ, या तो हम ये बताएँ अब कि हाँ, इस वाली स्लाइड से इतना दूर है और नीचे वाली स्लाइड से इतना दूर है। स्लाइड यानी ये साइड, इस वाली साइड से यानी लेफ्ट साइड से हम कहें कि इतना दूर है, कुछ दूर है और इससे y दूर है। तब हम एक सर्टेन पॉइंट P पर पहुँचेंगे। तब हमको P मिल गया ना कि हाँ, यहाँ से इतना दूर है, यहाँ से इतना दूर है। यही जो तरीका है, इसी का एक जो है एडवांस वर्ज़न जब हम पढ़ेंगे, उसी का नाम होता है कोऑर्डिनेट। इसी को हम एडवांस वर्ज़न में पढ़ेंगे सबके नाम, कौन क्या होता है, क्यों यहाँ से ले रहे हैं, हाँ? कैसे किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, ये। यानी इधर से x दूरी पर है, इधर से y दूरी पर है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इस तरह से किसी पॉइंट को लोकेट करना, वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। थोड़ा-सा समझ लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम देखिए, अगर हम 2 लाइन अगर लें, 2 लाइन्स की हेल्प से हम बनाते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अगर 2 लाइन लें हम, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तरीका क्या होता है, जैसे-जैसे हम एक्स में ये ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मार्किंग की जाती है, ये ऐसे मार्किंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और इसी तरह से वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 इस तरह से, और इसको बोलते हैं, इधर अगर हम पहुंचेंगे तो एक्स पॉजिटिव एक्सिस यानी एक्स प्लस, और जैसे जैसे ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस की है, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस की, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे ओरिजिन के बाएं साइड में जाएंगे लेफ्ट में, तो डिस्टेंस हम नेगेटिव से दिखाएंगे। ये नेगेटिव इस चीज का इंडिकेशन होता है कि हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हट रहे हैं। और अब इस यही सेम काम यहाँ भी करेंगे, -1 -2 -3 -4, इसमें ये पता चलेगा अगर वाई एक्सिस पर हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में, और अगर नीचे जा रहे हैं तो माइनस में चीज़ों को हम लिखते हैं, और एक्स इधर माइनस में होगा। तो ये तरीका देखिए, 2 वर्टिकल लाइन, 2 एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आपस में अगर एक साथ यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और इससे देखिए अब ये 4 भाग में बँट गया, 4 पार्ट में बँट गया ना, 1 2 3 4, ये है पूरा हमारा कार्टेशियन सिस्टम, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब ये 4 पार्ट में बँट गया। अभी इसमें अब हम एक-एक चीज़ सिंगल डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो ये देखा हमने कि हम डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारा उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, और ओरिजिन से जैसे एक्स एक्सिस पर राइट साइड में बढ़ते हैं तो डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, और उसी एक्स एक्सिस पर अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो हम डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, और अगर वाई एक्सिस पर यानी वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर अगर चलेंगे तो हम पॉजिटिव डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, और अगर नीचे की तरफ हम चलेंगे वाई एक्सिस पर तो हम नेगेटिव डिस्टेंस को मेज़र करेंगे।
ये डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका हुआ, यानी थोड़ा सा हमने समझा कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। इसके जस्ट बाद देखिए, इसके जस्ट बाद ये है कि अब जैसे हमारा 4 पार्ट में बटा, हमने 4 पार्ट में बाँट लिए, x ये y होता है, ठीक है। अब आप समझ गए हैं, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। अब कैसे किसी पॉइंट को लिखते हैं, कैसे किसी पॉइंट को लिखते हैं? मान लीजिए कोई पॉइंट हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब इस पूरे को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। कभी कभी पूछा जा सकता है, इसी को कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं या एक्स वाई प्लेन। ठीक, अगर हमने कहा यहाँ कोई पॉइंट P है, अगर इसका हमको लोकेशन बताना है तो हम करते क्या हैं, हम P को देखते हैं कि वो y एक्सिस से कितनी दूर पर है। y एक्सिस पे, ये पूरी y एक्सिस है, ये y एक्सिस से कितनी दूर पर है। तो y एक्सिस से जितनी दूर पर होता है उसको बोलते हैं हम, मान लीजिए ये x दूरी पर है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि वो x, यानी y एक्सिस से कितना दूर है वो पॉइंट। दूसरा, अब वो पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, यानी x से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तब पता चलेगा x एक्सिस से कितना दूर है, उसको लिखते हैं हम y, यानी ये y है, यहाँ से यहाँ तक y है। ये लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। तो जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है y एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। इसी x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको इसको बोलते हैं एब्सिसा, 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 और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसको अगर हिंदी में देखें, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो जो हमारी एक्स, देखिए अगर ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये इसकी पैरेलल है, तो ये भी एक्स होगी और ये भी वाई होगी। तो जो एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस वाली जो डिस्टेंस होती है वो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको एक्स नाम देते हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होती है, ये वाई, इसको हम बोलते हैं वाई। यानी अब इसको सीधा-सीधा ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर जितना हमको चलना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक इतना चलना पड़ा ना उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, इसको बोलते हैं एक्स। और वाई एक्सिस पर इतना हमको चलना पड़ा, ये इसको बोलते हैं वाई। तो यही एक्स पर जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और जो वाई वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हम ग्राफ लेके आए हैं, ग्राफ से आप कैसे समझेंगे, देखिए कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करना है। जैसे देखिए ये ग्राफ है, इसमें सब कुछ बना हुआ है, कोऑर्डिनेट प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सब कुछ लिखा है इसमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओरिजिन है, ओरिजिन पर जो है, ये देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा। ओरिजिन पर यहाँ पर तो शुरुआत ही हो रहा है, तो यानी यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। लिखने का तरीका वही, पहले x एक्सिस का लिखेंगे फिर y एक्सिस का लिखेंगे, यानी पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट। तो ये है 0 0 होगा। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे अगर हमको इसका कोऑर्डिनेट लिखना हुआ, इसका, तो यहाँ पे x का मान कितना है, यानी x बराबर यहाँ पे 1 है ना, 1। और y कितना है, y यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ x पर है तो 0 है। कहीं भी अगर x एक्सिस पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, अगर इस एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे y हमेशा 0 होगा। ये y बराबर 0 लाइन है, कह सकते हैं। यहाँ कहीं भी पॉइंट लेंगे हम, तो ये k, 0 टाइप में ही होगी। k कुछ भी हो सकता है, k डिस्टेंस के हिसाब से होगा कि ओरिजिन से कितना दूर है, उस हिसाब से k हो सकता है। लेकिन जो हमारा y कोऑर्डिनेट है,
वो हमेशा 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। वाई कब मिलेगा? जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे। ऊपर जाएँगे तो प्लस में मिलेगा, नीचे जाएँगे तो माइनस में मिलेगा। लेकिन हम अगर इसी लाइन पर चल रहे हैं, तो हमको वाई नहीं मिलेगा, यानी वाई हमेशा 0 होगा। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये, तो ये कितना है? ये 1 है, ये 1 एंड हाफ है, तो इसको 1.5 लिख सकते हैं। सपोज़ दैट 1.5 लिख सकते हैं और ये 1 मिनट, ये 0 आएगा पहले ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, देन वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। अगर हम कहें यहाँ पे एक्स कितना है इस लाइन पर, देखिए ये पूरी एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस वाई एक्सिस पर एक्स तो कहीं है नहीं। एक्स तो तब होगा जब इधर बढ़ेंगे तब मिलेगा, या इधर बढ़ेंगे तब मिलेगा। इस लाइन पर एक्स तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे एक्स बराबर तो 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर 0 होगा और वाई कितना है? वाई यहाँ ओरिजिन से देख लीजिए कितना ऊपर है, तो 1.5 ये है। यानी एक्स से एक्स पर तो है ही नहीं, ये वाई एक्सिस पर है, तो एक्स मिलेगा ही नहीं, 0 है। और वाई एक्सिस पर ऊपर कितना है? 1.5, तो वाई एक्सिस पर 1.5। तो ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ ये है कि एक्स एक्सिस पर वाई बराबर 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स बराबर 0। यहाँ जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो 0 कॉमा के टाइप में मिलेंगे, 0 कॉमा के टाइप में मिलेंगे। के कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस के हिसाब से ओरिजिन से कितना दूर है उस हिसाब से के हो जाएगा। लेकिन के कॉमा 0 टाइप में इसमें एक्स एक्सिस में मिलेगा और 0 कॉमा के टाइप में यहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। एक्स हमेशा बताता है कि वो अगर कहीं पॉइंट एक्स है, एक्स हमेशा बताता है कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। जैसे यहाँ पे एक्स बराबर अगर 4 है, 4 अगर यहाँ है, तो ये बताता है कि कि वाई एक्सिस से कितना दूर है। और अगर हम यहाँ पे अगर ले लें 4 यूनिट, तो ये बताएगी ये एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस से कितना दूर है। बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आपको ध्यान में आनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, तब आपको बताना है कि वहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए, लिखने का तरीका हमने कहा, चलिए मान लीजिए ये पॉइंट P है। लिखने का तरीका पहले क्या लिखेंगे? एक्स वाला लिखने के लिए यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट। ये है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए हम माइनस में नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस है। माइनस सिर्फ एक तरीका है बताने का कि ओरिजिन से कितना दूर है। इसीलिए माइनस हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन माइनस है 1, 2, 3, 4, 5। तो -5 यूनिट यहाँ पे होगा। माइनस ये बता रहा है कि ओरिजिन से हम लेफ्ट में जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर कितना मिल गया? -5। वाई एक्सिस से कितना दूर है? यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कितना दूर है? 1, 2, 3, 3 यूनिट दूर है। तो इसका कितना आया कोऑर्डिनेट? -5, 3। अब हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स कमेंट में बताने हैं। हम इसको नाम दे रहे हैं, नहीं ए नाम नहीं देंगे, ए यहाँ कहीं दिया गया होगा। इसको हम दे रहे हैं के नाम। के का आप कोऑर्डिनेट बताएंगे कमेंट करके, और उसके बाद पी का हो गया है, एल का बताएंगे। ये दो आप कमेंट करके बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसी पर थोड़े से कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पॉइंट दें, क्वेश्चन लोकेट पॉइंट 4, 0, -3, 7, 0, 8। 3 पॉइंट अगर हमको लोकेट करने हैं, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ये ओरिजिन होगा 0, 0। लोकेट कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पैरामीटर आप छोटे बड़े ले सकते हैं, लेकिन जितना लेना है सबका बराबर से लेना है। हम बना रहे हैं तो इसे इसमें कोई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अभी इसमें और समझना है।
तब आप इसको और बेहतर समझ पाएँगे। ये वाला अभी आप कम समझ पा रहे होंगे। देखते हैं। देखिए 4, 0 एक्स पर 4 चलना है, यानी 1, 2, 3, 4 4 तो ये आ गया, एक्स बराबर 4 ये पूरी लाइन होगी एक्स बराबर 4 और वाई बराबर कितना है 0 तो वाई बराबर 0 यानी इसी एक्सिस पर होगा 4, 0 ये पॉइंट है 4, 0 ये पहला पॉइंट है, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी। बी वाले में देखिए एक्स पर -3 चलना है 1, 2, 3 माइनस यही बता रहा है कि हमको ओरिजिन से लेफ्ट में जाना है, तो -3 ये है और ऊपर कितना जाना है 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी जाए और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ एक दूसरे को मिलेंगे वो पॉइंट होगा -3, 7 ये है, इस पॉइंट को नाम देंगे बी, बी नाम दिएगी। इसी तरह सी, सी कितना है 0, 8 तो 0 देखिए अब यहाँ x बराबर 0 है, x बराबर 0 तो हमको पहले से पता चल गया अगर x बराबर 0 है तो यानी वो पॉइंट कहीं y एक्सिस पर होगा, अगर x 0 है यानी x एक्सिस पर नहीं होगा, y एक्सिस पर कहीं होगा, तो y एक्सिस पर अगर कहीं है तो अब y कितना है 8 यानी 8 यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है, इसको लिखेंगे 0, 8 यानी x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 8 है। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, हम साइन कन्वेंशन इसके बाद पढ़ने वाले थे लेकिन हमको लगता है साइन कन्वेंशन हम कल पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन तब इसमें हम बताएंगे कहाँ प्लस प्लस होता है, कहाँ प्लस माइनस होता है, कहाँ कैसे होता है, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज लगाएंगे। अभी पहली वाली जो एक्सरसाइज है जितना हमने पढ़ा है उतने से आप एक्सरसाइज बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो 1.1 की एक्सरसाइज जो है वो हम आज अभी लगाएंगे तुरंत। तो एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है, हम एक्सरसाइज पर सीधे पहुंचते हैं, आप थियरी पढ़ सकते हैं। ये है एक्सरसाइज 1.1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में कह रहा है कि फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी, ये किसी के रूम का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, पूरा लेआउट समझाया गया है। मेकिंग इट्स कॉर्नर्स द एक्स एंड वाई एक्सिस, कह रहा है कि इसके कॉर्नर एक्स और वाई एक्सिस बना रहे हैं। हर मार्क्ड इन द फिगर, सब कुछ कह रहा है फिगर इसमें दिए गया है। पॉइंट ओ इज ओरिजिन, ओ को ओरिजिन माना गया, ओ यहाँ पे है। इसमें करना क्या है, ठीक है अब क्वेश्चन पर आते हैं, समझ में आ गया। सिर्फ इतने ही सवाल हैं एक्सरसाइज 1.1 में। ये पूरा लेआउट है, आपको समझना है किसी के कमरे का है, रेयान के कमरे का है, इसमें दिए गए बेड यहाँ लगा है, वार्डरोब ये है, ये सब चीजें रखी हुई हैं और कुछ पॉइंट्स दिए हैं B1, B2, W1, W2, W3, ये सब क्या है क्वेश्चंस पढ़ के ही समझ में आएंगे। ठीक, एक्स एक्सिस इसको कह रहा है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कह के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रेयांस रूम। D1R1, D1R1 ये क्या है, डोर है रूम का। तो D1R1 कहाँ है, देखिए D1 ये है, R1 ये है। अब अगर हम कहें कि D1 के आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, अभी जैसे सिखाया गया था, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स लिखने की जब बात आएगी, सबसे पहले देखेंगे कि x से कितना दूर है वो पॉइंट, वो x से कितना दूर है यानी कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो यहाँ से कितना दूर है D1, 8 यूनिट दूर है। हम वहाँ प्लस लिखे हैं, प्लस नहीं लिख रहे हैं। अब देखेंगे कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, देखो एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस से दूर कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी एक्स पर तो है 8 यूनिट दूर है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई है 8 यूनिट, और अब ये वाई एक्सिस पर नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो पूरे एक्स एक्सिस पर क्या बताया था कि वाई बराबर 0 होगा, तो वाई बराबर यहाँ पे 0 होगा, यानी अब ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है इसकी, 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा। अभी बता के आए हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो के कमा 0 टाइप का होगा, के ही बदलेगा, तो के देखेंगे ओरिजिन से कितना दूर है उस हिसाब से के होगा, तो 8, 0 है D1 का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से R1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा,
अगर आप बताना चाहें तो यहाँ दिया भी है, R1 का कोऑर्डिनेट ये दिया है। 11 और 12 के जस्ट बीच में है, तो 11.5 कमा 0। अब यहाँ 0 क्यों आया? हमने कई बार बताया, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए कि यहाँ 0 क्यों आया। ठीक, ये आ गया। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? अब कह रहा है कि ये दरवाजा लेफ्ट वॉल ये दिया है, ये लेफ्ट वॉल है और ये राइट वॉल है, ये राइट वॉल है तो ये लेफ्ट वॉल होगी, ये लेफ्ट वॉल। कह रहा है कि दरवाजा लेफ्ट वॉल से कितने दूर है? कितने दूर है यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? यहाँ से दरवाजा कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है? यहाँ से आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट दूर है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितना निकल के आई? 8 यूनिट, जिसमें भी होगा 8 यूनिट। पहले का आंसर मिल गया 8 यूनिट। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? अब कह रहा है कि डोर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस से कितना दूर है? देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द डोर लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस, लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस। और अब कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? अब एक्स एक्सिस ये है ना, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना निकलेगा? एक्स एक्सिस पर ही तो दरवाजा है, दरवाजा कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर ही तो है, तो कितना उससे दूर थोड़ी रहेगा, उसी पर है, तो डिस्टेंस कितना निकलेगा? 0 यूनिट। यही चीज इतनी देर समझा रहे थे, अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पर है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से तो कोई डिस्टेंस इसकी नहीं है, तो ये 0 होगा। ये आपको इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? कह रहा है कि D1 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? D1, तो D1 के कोऑर्डिनेट हमने पहले ही निकाल दिए। ये आपका सवाल हमने पहले ही लगा दिए। कोऑर्डिनेट ऑफ D1 कैसे निकलेगा? यानी वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 8, तो पहले तो वही लिखते हैं। 8 वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? कॉमन लगा के एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगी? 0, 8,0। और सीधे सीधे जानते हैं, कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वहाँ पे वाई बराबर तो अपने आप 0 होता है। ठीक, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इफ R1 इज द पॉइंट, R1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 11.5, 0, ठीक, हमने निकाला भी था। हाउ वाइड इज द डोर? कह रहा है कि तब दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। दरवाजा शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पे जाके हो रहा है। तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी आएगी? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? अगर आप ध्यान से देखें तो 11.5 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11.5 है, यानी एक्स एक्सिस पर ही हम बात कर रहे हैं, 11.5 है। और यहाँ दरवाजे का एंड पॉइंट है R1, और दरवाजे का शुरुआती पॉइंट ये है 8,0, यानी 11 ये है, 11.5 ये है, 8 ये है। 11.5 से 8 अगर हम घटा दें तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। कितना होगा? 11.5 से अगर हम 8 माइनस कर दें तो आई होप आप निकाल लेंगे। कितना? 2.5 आएगा। सॉरी, 2.5 नहीं आएगा, 3.5 आएगा। ये है, तो 3.5, तो दरवाजा 3.5 इसकी विड्थ हो गई दरवाजे की, कितनी? 3.5। तो तीसरे का आंसर लिखेंगे कितना? तीसरे का आंसर लिखेंगे विड्थ, विड्थ ऑफ डोर कितना लिखेंगे? 3.5 यूनिट। उसमें फीट में दिया है तो फीट में लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या ये जो ये जो आया कितना 3.5 फीट, क्या ये मतलब कह रहा है कि क्या
क्या कंफर्टेबल है? क्या आमतौर पर इतने ही होते हैं दरवाजे? तो आप कह सकते हैं आमतौर पर 3.5 से 4 फीट दरवाजे होते हैं। तो हाँ, आमतौर पर हैं। और फिर कह रहा है कि व्हील चेयर लेके कोई अगर एंटर करे तो क्या वो ईज़िली जा सकता है? तो 3.5 फीट में आराम से जा सकता है, ईज़िली एंटर कर सकता है। व्हील चेयर 2.5 से 3 फीट की होती है, ईज़िली एंटर कर सकता है। आप कमेंट में बताइए कि आपके दरवाजे की जो मेन डोर है, उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? आप कमेंट करके बताइए। और आपका सबसे घर में सबसे छोटा दरवाजा है, उसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये आप कमेंट करके बताएँगे। इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, आमतौर पर दरवाजे कितने चौड़े होते हैं, कितने चौड़े होने चाहिए या कितने चौड़े होते हैं। ठीक? आखिरी नंबर का सवाल है B1। B1 के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, 1.5। अब यहाँ 0 क्यों आया? आप बता सकते हैं क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पर है तो x बराबर 0 होगा। B2 0, 4 है, रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ द बाथरूम डोर। अब ये कह रहा है कि बाथरूम डोर के एंड पॉइंट्स दिए गए हैं। द बाथरूम डोर नैरोअर आर वाइडर देन द रूम डोर। ये अच्छा सवाल है। ये थोड़ा-सा हम लगाएँगे। कह रहा है कि ये B1 और यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे B1 है, B1 कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट है 0, 1.5 और B2 इसके कोऑर्डिनेट है 0, 4। तो देखिए ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.5 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा? डिस्टेंस ऑफ बाथरूम डोर। बाथरूम डोर की जो डिस्टेंस है वही आएगी क्या? 4 माइनस 1.5 कितना आएगी? 2.5। ये ठीक है, हाँ 2.5 ही आएगी। तो 2.5 आएगी। तो 2.5 और दरवाजे की डिस्टेंस यानी कितनी थी लंबाई, लेंथ 3.5 मीटर। अब कह रहा है कि कौन सा नैरोअर है और कौन सा वाइडर है। तो आप बता सकते हैं क्या कि जो कमरे का दरवाजा है, रूम का जो डोर है वो वाइडर है और ये क्या है? ये नैरो है। कितना? 1 फीट का दोनों में अंतर है। ठीक? आप बता सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज पहली हो गई है। पहली एक्सरसाइज हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम जो करने वाले हैं, कल हम क्या करने वाले हैं? कल इसमें से थोड़े से हम समझेंगे। कल हम समझेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन किस तरह से चिन्हों को लिया जाता है, प्लस प्लस कहाँ होता है, प्लस माइनस कहाँ होता है, और डिफरेंट प्लेन्स कैसे बनते हैं, एक्स वाई प्लेन कि ये चारों जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, 1 2 3 4, इनके बारे में समझेंगे। और डिस्टेंस कैसे किसी प्लेन में, किसी कार्टेशियन प्लेन में कैसे मेजर करते हैं, ये सब कल हम सीखने वाले हैं। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जैसे आज आप लोगों ने वीडियो देखा, कल भी जो है, कल का सेशन आप लोग जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।